आरव और घूमने वाली सड़क। एक शांत से शहर में एक समझदार लेकिन कल्पनाशील लड़का रहता था जिसका नाम था आरव। उसकी उम्र 8 साल थी और उसे नक्शों से बहुत प्यार था। वह कहता था कि रास्ते सिर्फ जगह नहीं होते बल्कि कहानियां होते हैं। एक शाम जब वह पार्क से घर लौट रहा था तो उसे अपनी रोज की सड़क कुछ अलग लगी, क्योंकि वह सीधी न जाकर हल्का सा मुड़ रही थी, जैसे किसी ने जमीन को मोड़ दिया हो। आरव ने सोचा शायद उसे भ्रम हो रहा है, लेकिन तभी सड़क ने बहुत धीमी आवाज में कहा कि आज वह घूमने वाली सड़क बन गई है क्योंकि शहर ने दिशा खो दी है। आरव को डर नहीं लगा बल्कि हैरानी हुई, क्योंकि उसे हमेशा लगता था कि दुनिया तब बोलती है जब कोई ध्यान से सुनता है। सड़क ने बताया कि जब लोग जल्दी में होते हैं तो रास्ते उलझ जाते हैं और शहर अपनी दिशा भूल जाता है। तभी हवा में एक छोटी सी चमकती सुई प्रकट हुई जिसने खुद को दिशा सूचक बताया और कहा कि अगर सही रास्ता वापस नहीं मिला तो स्कूल, घर और सपने भी भटकने लगेंगे। आरव ने बिना देर किए मदद करने का फैसला किया, क्योंकि उसे रास्तों को खोया हुआ देखना अच्छा नहीं लगा। उसी पल सड़क लहराने लगी और आरव धीरे धीरे उस पर चलता हुआ शहर के ऐसे हिस्से में पहुंच गया जहां घड़ियां उल्टी चल रही थीं और इमारतें दाएं बाएं झुकी हुई थीं। दिशा सूचक ने बताया कि यह भटका हुआ इलाका है जहां लोग अपने दिल की सुनना भूल जाते हैं। आरव ने महसूस किया कि यह काम सिर्फ नक्शे से नहीं बल्कि समझ से होगा। तभी दूर से एक भारी आवाज आई जिसने कहा कि दिशा तभी लौटती है जब कोई रुककर सोचता है। और आरव समझ गया कि यह सफर आसान नहीं होगा, क्योंकि उसे सिर्फ रास्ता नहीं बल्कि शहर का भरोसा वापस लाना है। और उसी क्षण जमीन हल्की सी घूमी, जैसे किसी बड़ी घड़ी ने पहला कदम चल दिया हो। आरव घूमती हुई सड़क पर खड़ा था और चारों तरफ का शहर अब वैसा नहीं दिख रहा था जैसा वह रोज देखता था, क्योंकि घड़ियां उल्टी टिक टिक कर रही थीं, दुकानें एक दूसरे की ओर झुकी थीं और लोग चलते हुए बार बार रुक जाते थे, जैसे उन्हें याद ही न आ रहा हो कि वे कहाँ जा रहे हैं। दिशा सूचक हवा में तैरती हुई बोली कि यह भटका हुआ इलाका है जहाँ लोग अपने दिल की आवाज सुनना भूल जाते हैं, इसलिए रास्ते भी उलझ जाते हैं। आरव ने ध्यान से देखा तो पाया कि लोग बुरे नहीं हैं, बस बहुत जल्दी में हैं। कोई फोन देखता हुआ चल रहा था, कोई सोच में डूबा था, कोई नाराज था, और इसी वजह से शहर की दिशाएं धीरे धीरे गड़बड़ा गई थीं। तभी सामने एक बहुत पुरानी इमारत दिखी जिस पर लिखा था दिशा भवन, लेकिन उसका दरवाजा टेढ़ा था और ताले में 3 चिन्ह बने थे, एक कान, एक दिल और एक घड़ी। दिशा सूचक ने बताया कि ये दरवाजा नक्शे से नहीं खुलेगा बल्कि समझ से खुलेगा, क्योंकि दिशा सिर्फ रास्ता नहीं होती बल्कि फैसला होती है। आरव ने पहले कान वाले चिन्ह को छुआ और सोचा कि लोग एक दूसरे की बात सुनना भूल गए हैं। तभी दरवाजे में हल्की सी क्लिक हुई। फिर उसने दिल वाले चिन्ह को छुआ और सोचा कि लोग अपने मन की खुशी को पीछे छोड़ रहे हैं। दरवाजा थोड़ा और खुला। आखिर में उसने घड़ी को छुआ और समझा कि लोग रुकना भूल गए हैं, सब कुछ जल्दी में कर रहे हैं। और जैसे ही उसने ये सोचा दरवाजा अपने आप खुल गया। अंदर एक बड़ा सा गोल कमरा था जिसके बीच में एक झुकी हुई सुई लगी थी जो शहर की दिशा बताती थी, लेकिन अब कांप रही थी। दिशा सूचक ने बताया कि यह सुई तभी सीधी होगी जब कोई बच्चा सच्चे मन से सही रास्ता चुने। आरव ने सोचा कि सही रास्ता हमेशा सबसे छोटा नहीं होता बल्कि वही होता है जहां मन शांत हो। उसने सुई को बहुत हल्के से छुआ और कहा कि रास्ता वही सही है जहां लोग एक दूसरे को सुने, धीरे चलें और जो सही लगे वही करें। और उसी पल सुई सीधी होने लगी, इमारतें स्थिर हुईं, घड़ियां सही चलने लगी। लेकिन दिशा सूचक ने गंभीर होकर कहा कि अभी काम पूरा नहीं हुआ है, क्योंकि दिशा लौटाने के लिए आखिरी कदम किसी एक को नहीं बल्कि पूरे शहर को उठाना होगा। और तभी पूरा इलाका फिर से हल्का सा घूम गया, जैसे परीक्षा की आखिरी घड़ी आ गई हो। आरव दिशा भवन के बाहर खड़ा था और देख रहा था कि सुई के सीधा होते ही भटका हुआ इलाका धीरे धीरे अपनी जगह लौटने लगा। इमारतें सीधी हो गईं, घड़ियां सही चलने लगीं और लोगों के कदम भी अब पहले जैसे लड़खड़ा नहीं रहे थे। लेकिन अभी भी शहर पूरी तरह शांत नहीं हुआ था, क्योंकि दिशा सूचक ने समझाया कि असली बदलाव इमारतों से नहीं बल्कि लोगों से आएगा। तभी आरव ने देखा कि पास ही एक बच्चा रो रहा है क्योंकि वह रास्ता भूल गया था। आरव उसके पास गया और प्यार से पूछा कि वह कहाँ जाना चाहता है। बच्चे ने बताया कि वह पार्क जाना चाहता है, लेकिन सब रास्ते अजीब लग रहे हैं। आरव ने उसका हाथ पकड़ा और उसे सही दिशा दिखा दी, और जैसे ही वह बच्चा मुस्कुराया, आसपास की हवा हल्की हो गई। फिर एक बूढ़ी दादी भारी थैला उठाए खड़ी थी और समझ नहीं पा रही थी कि किस ओर जाएं।
आरव ने रुककर उनकी मदद की और उसी पल पास की सड़क सीधी हो गई। आरव समझ गया कि शहर की दिशा छोटे छोटे अच्छे फैसलों से बनती है। उसने हर उस इंसान की मदद की जिसे रास्ता समझ नहीं आ रहा था। कोई स्कूल ढूंढ रहा था, कोई घर, कोई खुद को, और हर बार जब कोई सही रास्ता पाता, शहर का एक हिस्सा और ठीक हो जाता। धीरे धीरे लोग भी बदलने लगे। वे तेज चलने की बजाय थोड़ा रुकने लगे, एक दूसरे की बात सुनने लगे और अपने मन की आवाज पर भरोसा करने लगे। दिशा सूचक हवा में चमकते हुए बोला कि अब शहर ने अपनी दिशा वापस पा ली है, क्योंकि किसी ने याद दिला दिया कि सही रास्ता दिल से होकर जाता है। उसी समय घूमने वाली सड़क फिर से सीधी हो गई और आरव अपने रोज के मोड़ पर खड़ा था, जैसे कुछ भी असामान्य हुआ ही न हो। लेकिन उसे पता था कि सब बदल चुका है, क्योंकि अब जब भी वह शहर में चलता, उसे रास्ते सिर्फ जमीन पर नहीं बल्कि लोगों के व्यवहार में भी दिखते थे। उस दिन के बाद अगर कभी कोई रास्ता उलझा लगता तो आरव रुककर सोचता, सुनता और फिर चलता। और अजीब बात ये थी कि ऐसा करते ही रास्ते अपने आप साफ हो जाते थे, क्योंकि शहर को अब एक बच्चा मिल गया था जो दिशा सिर्फ नक्शे से नहीं बल्कि समझ से पढ़ता था। और इसी तरह आरव की छोटी सी मदद से एक बड़ा शहर फिर से सही रास्ते पर चल पड़ा, बिना जादू दिखाए, लेकिन जादू बनकर।